Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 42 IPL 2025 आरसीबी वर्सेस आरआर जो कि खेला जाएगा चिन्नस्वामी में। पर इस बार चिन्नस्वामी की आ रही है नई पिच, कुछ तड़कती भड़कती नई चीज़ होने वाली है फाइनली, जो कि आरसीबी के भी फेवर में कुछ काम कर जाए। लोम सॉइल यूज़ करने वाले हैं। लूम सॉइल, लोम, हाँ, मतलब LOAM हो जाता है लोम सॉइल, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम द ट्रेडिशनल रेड क्ले सॉइल जो यूज़ करते हैं, जिससे इट शुड बिकम अ बेटर बैटिंग यूनिट, बेटर पिच। थोड़ा चेंज आना चाहिए उससे, और शायद हम थोड़ा बेटर हाई स्कोरिंग मैच देखें। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की है, वो पूरा हो पाता है इस मैच तक नहीं, वो देखने वाला होगा। अगर होता है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट चीज़ें हैं काफ़ी सारी। दोनों टीम्स बड़ी ज़्यादा पोलर अपार्ट हैं। जहां पावर प्ले में आरसीबी की बॉलिंग ने रंग दिखाए हैं, अंडर 8 की इकॉनमी से इकलौती टीम है जो ऐसा कर पाई है, वहां आरआर की बैटिंग पावर प्ले में बहुत बढ़िया रही है। वो एवरेज वाइज जीटी के बाद आते हैं, और इकॉनमी वाइज जो सिर्फ पंजाब से पीछे हैं। तो एक सॉलिड बेस उनको हर बार मिला है। तो मार कहाँ खाई है उन्होंने? मार खाई है उन्होंने मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के अगेंस्ट इनका वन ऑफ द वर्स्ट रिकॉर्ड है अक्रॉस ऑल टीम्स। बट वहीं पे आरसीबी के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि जब वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने आते हैं तो उनके स्पिनर्स जहां अवे मैचेस में बहुत इफेक्टिव है, 15 विकेट्स ले चुके हैं, वहीं पे घर पे वो 15 ओवरों में सिर्फ एक विकेट ले पाए हैं। और 9.6 की इकॉनमी से उन्होंने 144 रन्स भी कंसीड किए, कंसिडरिंग कि हमें पता है कि जितने भी चिन्नास्वामी में मैचेस हुए हैं वो रिलेटिवली थोड़े लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। तो वहां पे ये चीज़ थोड़ी हजम करनी मुश्किल है। तो नो डाउट पावर प्ले में आरसीबी की बॉलिंग बढ़िया है, वहाँ पे आरआर की बैटिंग बढ़िया है। पावर प्ले के बाद आरसीबी की बॉलिंग ने स्ट्रगल किया है, तो वहाँ पे आरआर की बैटिंग ने भी स्ट्रगल किया है। तो ये दोनों में से कौन इस लड़ाई को जीतेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम चिन्नास्वामी की बात करें तो वहाँ पे पावर प्ले में बहुत ज़्यादा विकेट्स गई हैं, और इकॉनमी वाइज भी 7.27 से अक्रॉस ऑल वेन्यूज वो सबसे थका हुआ वेन्यू है। सबसे कम रन्स यहाँ पे पावर प्ले में आए हैं अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, जितना भी हमने अभी तक आईपीएल को स्टडी किया। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि बाकी सब चीज़ों में इतनी कहानियाँ हुई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी विकेट्स यहाँ पे पावर प्ले में गिर जाती हैं। अगर हम आरआर की बॉलिंग और आरसीबी की बैटिंग की बात करें तो पावर प्ले में आरआर से एक ही बॉलर है जो दिखा है, जोफ्रा आर्चर। उन्होंने 17 ओवरों में 6 विकेट्स लिए हैं, और बाकी सभी बॉलर्स ने मिला के 31 ओवरों में सिर्फ 3 विकेट्स लिए हैं। तो इतना ज़्यादा एक बॉलर पे डिपेंडेंस है, जबकि आरसीबी के लिए वहाँ पे भुवनेश्वर और हेजलवुड दोनों काफ़ी अच्छे चले हैं। एक चीज़ जहाँ पे आरआर ने थोड़ा स्ट्रगल किया है वो है डेथ बॉलिंग। डेथ बॉलिंग में 17 से 20 ओवर के बीच में इनकी इकॉनमी सबसे वर्स्ट है, 12.5 की इकॉनमी से उन्होंने रन खाए हैं। वहीं पे आरसीबी ने, हमने पिछले मैच में भी देखा कि यॉर्कर बाय यॉर्कर करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खींची हैं। तो फेज वाइज फेज दोनों टीम्स का बड़ा कॉन्ट्ररी सा, बड़ा ओपोजिट सी कहानी रही है। तो इस मैच में देखने को मज़ा आएगा कि क्या डिफरेंट करके लाते हैं और क्या अलग करके दिखाते हैं। मैचअप्स की जहाँ तक बात की जाए तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिल सॉल्ट जब पिछली बार आर्चर से भिड़े थे तो उनके बीच में काफ़ी फायरी एक्सचेंजेस हुए थे। फिल सॉल्ट ने उनको काफ़ी मारा भी था, काफ़ी रन भी पड़े थे, पर उसके बाद 2 बार फिल सॉल्ट अर्शदीप का शिकार बने पहले ओवर में। तो कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को थोड़ा ठीक करना चाहेंगे आर्चर के अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट उनका एक थोड़ा फेवरेबल मैचअप रहा था पिछली बार। एक बॉलर है जिसको शायद विराट कोहली फेस करना नहीं चाहते, संदीप शर्मा। पिछली बार भी फंस गए थे उनकी पहली बॉल पे, पर रियान पराग ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। एक चीज बदली है उसके बाद 2 ऐसे की मैचेस हुए हैं जहां पे आरआर जीते हुए मैचेस हारी है, और दोनों मैचेस में संदीप शर्मा थोड़े कल्प्रिट रहे हैं। एक मैच में डीसी के अगेंस्ट उन्होंने 19 रन खाए थे एक ओवर में, और एलएसजी के अगेंस्ट उनके 4 ओवर में 55 रन पड़े थे। तो शायद इनका भी नंबर कट सकता है, क्योंकि वहीं पे तुषार देशपांडे थोड़े से पिछले मैच में फॉर्म में आते दिखे थे। तो शायद संदीप शर्मा को रखें टीम में विराट कोहली के मैचअप को देखते हुए, और अगर ऐसा नहीं हो तो शायद उनकी जगह हम आकाश मधवाल को भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज़ें जहाँ तक हम मैचअप्स की बात करें।
रियान पराग कृणाल पांड्या को फेस करना ज़्यादा लाइक नहीं करते, और पिछले मैच में हमने देखा था कि इवन सुवेश ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, 3 उनकी बॉलिंग पे कैचेस छूटे थे। ध्रुव जुरेल का भी छूटा था, रियान पराग का भी छूटा था। अदरवाइज शायद हम अलग डिफरेंट मैचअप देख रहे होते जो हमें देखने का मौका नहीं मिल पाया। तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम देखना चाहेंगे। संजू सैमसन नहीं खेलने वाले, वो ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, तो वो बेंगलुरु गए ही नहीं हैं, तो इससे पता चलता है कि अभी भी हम वैभव सूर्यवंशी को ही ओपन करते देखेंगे। तो जहाँ तक दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 है उनकी बातें कर लेते हैं। आरसीबी की प्लेइंग 11 में मुझे अब नहीं लग रहा कोई चेंज होगा, क्योंकि जो रिमारियो शेफर्ड आए उन्होंने आते इम्पैक्ट डाला श्रेयस अय्यर की विकेट लेके, तो उनको शायद अब एक दोबारा मौका वही मिलेगा। तो आप ओपन करते हुए विराट कोहली और सॉल्ट को ही देखेंगे, देन 1 डाउन पडिक्कल, 2 डाउन पडिक्कल को बाहर नहीं बिठाएंगे, पिछले होम मैच में हमने बाहर बिठाया था उन्होंने, उसके बाद वो पता चल रहा है कितनी बड़ी गलती कर दी कितनी थी बड़ी उन्होंने। गलती करी। तो उसके बाद पटीदार नंबर 4 पे, नंबर 5 पे अब आपके पास जितेश, नंबर 6 पे आपके पास रोमारियो शेफर्ड, नंबर 7 पे आपके पास टिम डेविड, नंबर 8 पे आपके पास कृणाल पांड्या, जिनको एज अ फ्लोटर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो फिनिशर नहीं है, बहुत बार इसकी बात कर चुके हैं। नंबर 9 पे भुवी, नंबर 10 पे हेजलवुड, नंबर 11 पे आपके पास यश दयाल, और फिर आपके पास सुवेश हो सकते हैं जो आपके इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आ सकते हो कि सुवेश, Sorted है ये इनकी। क्योंकि सुवेश के अब स्टेक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने इवन मुल्लापुर में भी अपना वो जादू बिखेरा, वो जो ट्विन विकेट्स उन्होंने ली थी एक ओवर में, उससे मैच पलटा था। वहीं पे अगर हम आरआर की बात करें तो उनकी मुसीबतें थोड़ी बढ़ी हैं, क्योंकि 2 मैच ऐसे निकल के लगातार जो उन्हें जीतने चाहिए थे और वो जीते हुए मैचेस को हारे हैं। बट कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। वैभव सूर्यवंशी जो 14 साल के क्रिकेटर, उन्होंने बहुत प्यारा शुरुआत दिया, तो मुझे लगता है उन्हें एक चांस और मिलेगा। तो वो ओपन करेंगे जायसवाल के साथ, जिनके फाइनली बल्ला अब बोलने लगा है और उनसे रन भी आने लगे, तो वो तो रहेंगे। 1 डाउन नीतीश राणा, आई थिंक एक सॉर्ट आउट दे उन्हें, क्योंकि जब भी हमने देखा कि नीतीश राणा को क्लैरिटी मिली और बढ़िया लगा है। जब से रियान पराग रिहैब से वापस आए अपनी इंजरी की सर्जरी के बाद, वो प्लेयर लगे ही नहीं है। फिर भी रियान पराग क्योंकि कैप्टन कर रहे हैं, तो नंबर 4 पे, नंबर 5 ध्रुव जुरेल, नंबर 6 हेतनायर, नंबर 7 पे आप शुभम दुबे को देखेंगे, क्योंकि इसके बियॉन्ड कोई ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं है। कुणाल सिंह राठौर को भी ट्राई कर सकते हैं, पर चांसेस कम है। नंबर 8 पे असरंगा, नंबर 9 पे आपके आर्चर, नंबर 10 पे आपके पास फिर अब तुषार देशपांडे हो जाते हैं, नंबर 11 पे तीक्ष्णा, उसके बाद संदीप शर्मा हैं, मधवाल हैं, कुमार कार्तिकेय हैं। वो प्लेयर्स कहीं ना कहीं स्लॉट इन हो सकते हैं एज योर इम्पैक्ट प्लेयर्स। हाई प्रोबेबिलिटी तो संदीप शर्मा ही होंगे। हाँ होंगे, और अगर आप कुमार कार्तिकेय को चांस देना चाहते हैं तो शायद आप शुभम दुबे को भी ड्रॉप कर सकते हैं, उनकी जगह एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिला सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ 6 बैटर्स प्लस हसरंगा एक ऑलराउंडर के साथ भी आपकी बैटिंग पूरी होती है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ आरआर जा सकती है, तो उनके लिए वर्क करेगा। कुछ चीज़ें उनके लिए अच्छी चली हैं कि आर्चर का फॉर्म ठीक ठाक रहा है, हसरंगा ने भी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली हैं, बैटिंग उनकी फाइनली टॉप ऑर्डर में क्लिक करने लग गई है। पर जो मिडिल ऑर्डर है उसने बार बार डिसअपॉइंट किया, उसने मैचेस को क्लोज नहीं करके दिया और एक इम्पैक्ट नहीं डाला। ध्रुव जुरेल के बल्ले से रन नहीं आए हैं उस हिसाब से, और हेटमायर से तो शायद बात हो रही है कि ऐसी कहानी आने लग गई है कि शायद इसके बियॉन्ड अब कोई और टीम उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए। तो चीज़ें टाइट हैं, चीज़ें काफ़ी कुछ हैं। अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि फाइनली आरसीबी को घर में एक विक्ट्री मिल सकती है, क्योंकि मैचअप्स चीज़ें उनके फेवर में ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ें जो इनका आरसीबी को ध्यान रखना चाहिए कि विराट कोहली को एक क्लियर रोल दें। 3 बार चेज किया, तीनों बार विराट कोहली ने बहुत शानदार नॉट आउट 50 मारी है, उनको वही रोल दिया जाए कि आप अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग आती है या चेज करने को मिलता है, आप अपने एंकर मोड में खेलें और बाकी सब प्लेयर उनके अराउंड खेलें। पिचेस हमें पता है उतनी ट्रू नहीं है, वहाँ पे एंकर रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विराट कोहली जल्दी ना करने की कोशिश करें, लो परसेंटेज शॉट ना खेलें। अगर वो लंबा जाते हैं तो आरसीबी के लिए बहुत अच्छा होगा, उनके लिए चीज़ें बढ़िया होंगी और उनके जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। एज फार एज आरआर इज कंसर्न, उनको अपने मिडिल ओवर को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जो उनकी एक मडल बन जाता है वहीं पे वो मैच हार रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने फिनिश भी अच्छा नहीं किया है। पावर प्ले उनका हमेशा बढ़िया रहा है, उसी को फॉलो करें, पर आज कंपटीशन उनके पास अब अलग होगा, क्योंकि उनके पास इस आईपीएल के तो सबसे खतरनाक पावर प्ले बॉलर्स होंगे फेस करने के लिए। बट देखते हैं चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं। इस मैच को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस पर टिकी हुई हैं। आरआर का जहां कैंपेन ऑलमोस्ट डन होता दिख रहा है, आरसीबी के लिए यहाँ पे हार काफ़ी बड़ा सदमा हो सकती है, तो उन्हें ये मैच किसी भी हालत में जीतना ही जीतना चाहिए, नहीं तो शायद वो टॉप 4 की लड़ाई से थोड़ा दूर हो जाएंगे। एक चीज़ तो कंफर्म है, चिन्नस्वामी है तो टॉस जीत के आप बॉलिंग लो, बिल्कुल सही। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर एट द सेम टाइम फेवरेट्स भी क्लियरली आरसीबी दिख रही है।
तो अगर मैच को बराबर करना है तो शायद आप चाहोगे कि राजस्थान चेस करे। राजस्थान चेस कर नहीं पा रही है तो मैच बराबर का हो नहीं पाएगा शायद, क्योंकि नहीं जिस तरह से तो फर्स्ट बैट करना आपको लग रहा है राजस्थान के लिए बेटर है कि वो फर्स्ट बैट करें। शायद, क्योंकि शायद प्रेशर में वो उनके लिए ज्यादा काम खराब हो रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि तो फिर तो बढ़िया, अगर ऐसा सीन है तो फिर टॉस शायद मायने नहीं रखेगा, फिर टॉस शायद इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाए। चलो ये तो इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जहां तक हमें पता है आरसीबी वुड लव टू चेज एनी डे, एनी डे। वहीं क्योंकि उनको ये भी पता है कि अगर हम चेज करने जाते हैं तो जो हमारा सबसे की बैटर है वो उसी दिन चलता है, उसे उसमें फिर वो अलग बीस्ट मोड में अलग चले, बीस्ट मोड पे चला जाता है उनके लिए फिर ऑटो पायलट मोड हो जाता है वो। और वहीं पे मेरे को लग रहा है कि बॉलर्स भी उनके ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि उनको पता है कि हम विकेट्स के लिए जाएंगे तो रन रोक देंगे। रन रोक देंगे। जब यही चेज क्या कहते हैं, जब डिफेंड करना होता है बॉलर्स को आरसीबी के, ड्यू आल्सो प्लेज अ मेजर ड्यू भी आती है, काफी हद तक बॉलर्स को भी पता नहीं होता कि कितना अटैक करना है। बिल्कुल सही। जब आप फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हो तब आपको पता होता है कि आप अटैक 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 कर और दो। उनके डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स, पावर प्ले की इफेक्टिव बॉलिंग सब कुछ क्लिक कर रही है, तो उनके लिए तो ये सेंस भी बनाता है। चलिए सर, लेट्स होप दैट वी माइट गेट टू सी वन ऑफ द बेस्ट बैटल्स वी हैव सीन येट, एंड हम चाहेंगे कि आरआर भी थोड़ा सा गए, पर आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? क्लियरली मैं 60% इन फेवर ऑफ आरसीबी बोलूंगा इस मैच एंड में। अगर बाय चांस राजस्थान क्या कहते हैं सेकंड बैट करती है, अगर राजस्थान चेस करती है तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पावर प्ले को बॉस किया है, तो शायद सेकंड बैटिंग करते हुए उस चीज़ का एडवांटेज उठाएं। तो बट तब क्या लगता है पर उनकी तब भी मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि तो उनकी फिनिशिंग 55% हो जाएगा तब शायद 51% इन फेवर ऑफ आरसीबी हो सकता है, तब फिर भी मैच में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस सेशन, एंड गाइज आप भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड क्यों, एंड किस टीम को आप सपोर्ट भी कर रहे हो। एंड अगर आपको हमारा ये प्रीव्यू अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।